डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश कुमार गुप्ता और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ BN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। और हमारी ये जो मैंने इससे पहले लेक्चर पढ़ाया था आपको, वेक्टर डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या होता है और ग्रेडियंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और उसकी मदद से हम कैसे कैसे एंगल बिटवीन टू सर्फेसेज, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एक्चुअली एप्लीकेशन है ग्रेडियंट का, यानी ग्रेडियंट की मदद से ही हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो हम सीखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी और कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलता है, कैसे उसमें पॉइंट दिए होंगे, क्या हम सॉल्व करेंगे, वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, क्या चीज़ें हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ये सेकंड लेक्चर है वेक्टर डिफरेंशिएशन, यानी यूनिट 5 है आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 KS 103T में। जो यूनिट 5 का पार्ट आप पढ़ रहे हैं, यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर है आपका। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का इंटरप्रिटेशन। सो हमने क्या बोला कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। कोई स्केलर फंक्शन अगर हमारे पास फाई है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है, आपके पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज, ग्रेडियंट। और किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में अगर हम निकालें फाई का तो वो क्या कहलाता है, डी फाई बाई डी एस जो आपका निकल के आता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी फाई एट ए गिवन पॉइंट पी, जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि वो किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो हमारा डी फाई बाई डी एस आता है, दिस डी फाई बाई डी एस इज नोन एज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब निकलता है कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे मैं कोई कर्व दे रखा है एक्स वाई एक्सिस पे, हमने देखा यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये आपके पास आर्क है, पी और क्यू पॉइंट हो गए, ये आपके पास आर्क हो गई। सो डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, क्या फार्मूला होगा, डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो डी फाई बाई डी एस। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, यानी जो स्केलर क्वांटिटी दी होगी उसका हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। और डी आर बाई डी एस का मतलब हो गया, यहाँ पे डॉट है, और डी आर बाई डी एस का मतलब हो गया डॉट ए वेक्टर कह दें। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नोन एज डेल फाई डॉट ए वेक्टर, ए कैप, डेल फाई डॉट ए कैप। और ए कैप कैसे निकलता है आप जानते हैं, अभी आगे हम पढ़ा रहे हैं। ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली उसको डिनोट कैसे करते हैं, डी फाई बाई डी एस आपका उस फाई का आर्क रेट ऑफ चेंज, उसके स्केलर क्वांटिटी का आर्क रेट ऑफ चेंज, यानी रेट आर्क के डिफरेंस में, ये जो आर्क आपका पी और क्यू पॉइंट पे जो आर्क है इसके रेफरेंस में उसका रेट ऑफ चेंज जो मिलता है उसे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये आपके पास क्या निकले, आर्क है PQ। ये दिस PQ आर्क हमारे पास यहां से मिला दिया, और इस पे हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट ए पॉइंट P इन द फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये A। सो इस A की डायरेक्शन में हम इस आर्क रेट ऑफ चेंज देखते हैं, इस आर्क हमारे पास कौन सी, PQ आर्क में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ ये हम पता करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं डी फाई बाई डी एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और वो कैसे निकलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेल फाई जो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। डी आर बाई डी एस मैंने बताया क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसको ए कैप लिख सकते हो। ए कैप हमारे पास क्या आता है, डी आर अपॉन डी एस आता है। सो हमने यही चीज आपको लिखी है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, डेल फाई डॉट ए कैप, और ए कैप क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सो जब भी हमें किसी क्वांटिटी का, किसी स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा तो उस फाई क्वांटिटी का क्या चाहिए, ग्रेडियंट, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ए कैप की डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर डॉट अपॉन मॉड ए। तो ये आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहें, या इसको हम कह सकते हैं उस फाई क्वांटिटी का आर्क रेट ऑफ चेंज हमारे पास डी फाई बाई डी एस दे देता है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी। और जो पॉइंट दिए होंगे वो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, नहीं पॉइंट दिए होंगे तो एक्स वाई जेड के टर्म में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल आएंगे। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, मैं फिर से समझाता हूँ कि दो एक्स वाई एक्सिस पे आपका प्लेन में है, टू डायमेंशनल प्लेन में P और Q हमारे दो पॉइंट हैं, इनको हमने आर्क रेट ऑफ चेंज है किसकी डायरेक्शन में, ए, एक वेक्टर की डायरेक्शन में, और आर्क रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी है, पी क्यू आर्क जो मैं बना रही है उसके रेट ऑफ चेंज। सो इस मेथड से हम किसी दी हुई क्वांटिटी का
इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे हम, ग्रेडियंट, और उस वेक्टर का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं कब जब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कैप मिल जाता है, और फिर उन दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो आर्क जो हमारा रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा स्केलर क्वांटिटी का उस आर्क के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये तो बात हो गई कि हम पता कैसे करते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ये फाई लिखें, एफ लिखें, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। सो एफ हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे निकालना है, और एक वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर पे निकालना है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जिसमें एक स्केलर क्वांटिटी दी है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया जिसके डायरेक्शन में निकालेंगे। तो हमने आपको बताया है सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट डेल एफ या डेल फाई, या इसको हम लिखते हैं ग्रेड एफ। कैसे निकलता है, डेल ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, ये सब यूनिट है, आई जे कैप है, के डेल ओवर डेल जेड, और एफ पे ऑपरेट कर दीजिए। तो एफ आपके पास पता है क्या है, यहाँ से आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, एंड के डेल ओवर डेल जेड, और एफ आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। ये हमने स्केलर क्वांटिटी की। अब अगर इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सारी चीज़ें। अब इस पूरे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2xyz प्लस 4z स्क्वायर, ये लिखा है 2xyz प्लस 4z स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में करेगा तो यहाँ y का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर जेड बचेगा केवल, ये लिखा है। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से z के रिस्पेक्ट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर y बचेगा, और यहाँ से बचेगा 8xy xz, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz। ये तो क्या निकल आया, ग्रेडियंट यानी डेल एफ। ये क्या लिखा है, डेल एफ। अब डेल एफ किस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 1 माइनस 2 माइनस 1। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ रख दीजिए, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जब यहाँ सॉल्व करेंगे इस पॉइंट पे, सो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, एक्स वाई जेड यानी तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 माइनस यानी माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा, 2 माइनस 2 1 माइनस 1 यानी माइनस का 4, और जेड स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस का 4। ठीक है, जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस का 4। ये आपके पास आई टाइम्स आया, और प्लस यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 1, जेड का मतलब माइनस 1 यानी माइनस का जे बचेगा, ये माइनस का जे बचा। और फिर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई का मतलब हो गया -2, ठीक है, और यहाँ से बचेगा -8xz, 8 -1 है, और यहाँ पे क्या है यानी माइनस का 8 बचेगा, और ये आएगा k जेड एक्स। z हमारे पास क्या है -1, x क्या है 1 है, तो माइनस का 8 बचा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 बचा। तो क्या बचा यहाँ पे, ये 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा -j प्लस माइनस का 10i। देखिए निकाला होगा मैंने नेक्स्ट लाइन पे, -8i माइनस का j, ठीक है, यहाँ पे माइनस का j, यहाँ माइनस माइनस आएगा, -8i आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने रखा था यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आया था 8z स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का z स्क्वायर बचेगा, तो 8i माइनस का j प्लस का 10k, तो प्लस हो गया 4 4 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बार और चेक कर लीजिए, ये माइनस नहीं प्लस का 4 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, प्लस। सो दिस इज 4 + 4 यानी 8i, क्या बचा यहाँ पे 8i माइनस का j और माइनस का 10k लिखा है मैंने, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 1 -1 है, -2 -1 -2 का मल्टीप्लाई प्लस का 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बाहर था यानी 4 बचेगा, एंड 4 + 4 यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 4 और प्लस का 4 यानी 8 माइनस j प्लस का 10k। तो यही मैंने सॉल्व किया है नेक्स्ट स्टेप पे। ये देखिए -8i माइनस का j प्लस का 10k, तो ये क्या निकल आया, ग्रेडियंट निकला, उस पॉइंट पे निकल आया। अब बात आती है यूनिट वेक्टर की।
यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ये यूनिट वेक्टर दिया है 2i माइनस जे माइनस 2k, इसके मॉड से डिवाइड कर दिया, 2 का मॉडुलस 4 हो गया, 1 हो गया प्लस 4, यानी कितना बचा 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है हमारे पास 3, तो ये 3 बचेगा। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने क्या समझाया, डी फाई बाई डी एस जिसको डिनोट करते हैं, तो डी फाई बाई डी एस हमारे पास क्या मिलता है, डेल फाई डॉट ए कैप, यही फार्मूला मैंने बताया था आपको। सो डेल फाई डॉट ए कैप का मतलब हो गया ये ग्रेडियंट हमारे पास आई थी और ये ए वेक्टर था। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, नीचे तो 3 आप ले लीजिए, यहाँ पे नीचे मैंने सॉल्व भी किया, फिर समझाते हैं आपको कैसे आएगा। 2 8 2 जा 16 और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस 2 प्लस का 20, यानी हमारे पास कितना सॉल्व हो किया गया 37/3। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपको मिला वो मिला 37, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डी डॉट डी जो हम इसको बोलते हैं, और इसको लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एस। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या मिल गया 37/3, एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालेंगे, तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। एक आपको स्केलर क्वांटिटी सिंपल दी थी, एक पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर के डायरेक्शन में, तो जो स्केलर क्वांटिटी दी होगी उसका कि निकाल लीजिए ग्रेडियंट, जो पॉइंट दिया है उसको सेटिस्फाई करा दीजिए और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपको ये क्या दे देगा, ग्रेडियंट दे देगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, फिर से देखिए एक स्केलर क्वांटिटी है एट द पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास P दे रखा है 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जो एक वेक्टर दिया था वो वेक्टर ना दे के एक लाइन की इक्वेशन दे दी, कहा इसके डायरेक्शन में निकालेंगे। सो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें जब स्केलर क्वांटिटी दिया तो पहला काम आपका उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। सो एक स्केलर क्वांटिटी का यहाँ पे हमने ग्रेडियंट निकाला, ये पूरा एफ दे रखा था, फाई दे रखा था, रख दिया। अब इस पूरे का फाई का डेरिवेटिव अगर हम चाहें तो अलग से तुमको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ से। इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई एंड प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। जो चीज़ ये लिखी है उसको ये लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कहने का, यानी हम पूरी क्वांटिटी फाई को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करें और यहाँ पे वैल्यू रखें। सो व्हाट इज द डेल फाई बाई डेल एक्स, देखिए इस पूरे का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 10xy, और यहाँ पे जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आएगा प्लस का 5/2 जेड स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू लिखी है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डेल फाई अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इस फाई को करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। सो वाई का 1 हो गया, कितना आएगा 5x², यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस का 10yz, और यही आएगा, देखिए यही लिखा होगा 5x² माइनस 10yz। जब हम डेल फाई बाई डेल जेड निकालेंगे यहाँ से, तो जेड के रिस्पेक्ट में इस पूरे फाई को डिफरेंशिएट करिए, ये आपका फाई दे रखा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जेड पहले में है नहीं, दूसरे में जेड का 1 हो गया, बचेगा माइनस का 5y², और यहाँ पे 2 आएगा तो आएगा प्लस का 5zx। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। सो हमने एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हमने अलग से भी निकाल दिया, ये आपका डेल फाई बाई डेल एक्स है, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड, ये सारी उठा के वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब किस पॉइंट पे निकालना था, हमें निकालना है 1 1 1 पे, तो सभी जगह 1 1 1 कर दीजिए, यानी एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रख दिए 1 1 1। जब 1 रखोगे तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, डेल फाई यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिलेगा, जब 1 रखा तो ये आपके पास आएगा 10 प्लस 5/2 पहला टर्म। जब यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास बचेगा प्लस में 5 माइनस 10, और यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास आएगा 0। सो फाइनली हमारे पास बच रहा है कितना, नेक्स्ट हमने लाइन में ही सॉल्व किया है 25i माइनस 5j, वो आपको यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो ये आपके पास आएगा 25/2i, ये आपके पास हो गया माइनस का 5j, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडियंट निकाल लिया हमने, और ग्रेडियंट हमारे पास सॉल्व हो के आ गया, P पॉइंट दे रखा था उस पर निकाल लिया। अब हमें निकालना है
यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास मॉड ऑफ डेल फाई आ गया, डेल फाई निकल आया। अब ए वेक्टर दिया था, उस वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, ए वेक्टर ए कैप कैसे मिलेगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए 2i माइनस 2j। ये कैसे मिला, ये बात समझने लायक है इस क्वेश्चन में। जब भी आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी तो जैसे ये हम लिखते थे x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन। सो एल एम एन डायरेक्शन को साइन होते हैं, तो जो वेक्टर r आएगा वो यही आ जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, तो जो ये लिखे होंगे इनसे आपको वो वेक्टर की डायरेक्शन, यानी जो लाइन की डायरेक्शन होगी वही उस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब कभी भी क्वेश्चन में वेक्टर नहीं देगा, उसके बजाय कोई हमारे पास लाइन देगा, सो हम लाइन वाले पार्ट में यहाँ से ले लेंगे, यानी 2i माइनस 2j प्लस का के हमें वेक्टर रहेगा। सो वेक्टर डायरेक्टली नहीं देके यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आपको लाइन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन होगी वही उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सो हमारे पास यहाँ ए कैप निकल आया 2i माइनस 2j प्लस का के, जो उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस का 1 मॉड होता है हमारे पास 2 2 4 1 9। और ये हमारे पास क्या निकाला है, ए कैप। सो ए कैप निकाला है, तो डेल फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, डेल फाई डॉट ए कैप, डॉट प्रोडक्ट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये नीचे बाई 3 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, और j वाला हमारे पास 5 5 10 था, ये 10 आ जाएगा, और k वाला है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। यानी फाइनली आपके पास बचेगा 25 प्लस 10 अपॉन 3 यानी 35/3। यही आपके पास आंसर है। सो फाइनली हमने क्या देखा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन किया जिसमें डायरेक्टली आपको एक स्केलर क्वांटिटी दी थी, एक वेक्टर दिया था और एक पॉइंट दिया था, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में निकाला। इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, एक स्केलर क्वांटिटी दी, एक पॉइंट दिया और एक लाइन की डायरेक्शन में निकाला। तो लाइन की डायरेक्शन जब भी देगा तो जो उसके डायरेक्शन को साइंस होते हैं एलएमएन नीचे ये हो गया, वही लाइन की डायरेक्शन होगी, वही उस वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो ये हमने एक क्वेश्चन करा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। फिर से एक स्केलर क्वांटिटी दे दिया, एट द पॉइंट पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू। देखिए इस बार लाइन पी क्यू दिया है जहाँ क्यू पॉइंट पता है, तो अगर Q पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, तो हम PQ निकाल सकते हैं। यानी A वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा PQ वेक्टर के डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे F दिया है तो F वेक्टर लिखा, ग्रेडियंट निकाला हमने F का। जब यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिख लेंगे, क्या, I डेल F अपॉन डेल एक्स। इसको आगे देख लेते हैं, डेल ये होगा वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। ये आगे हम सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। और ये हम अलग से देख लेते हैं, व्हाट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स हियर। एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल 2x आएगा। ठीक, एफ का डेरिवेटिव हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आएगा माइनस का 2y, और f का डेरिवेटिव जब हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा हमारे पास 4z। देखिए यही लिखा होगा। सो देखिए 2xi माइनस 2yj प्लस 4z के, ये कैलकुलेशन डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में अगर मैं रख दूँ ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी। आप चाहे डायरेक्टली एक एक को डिफरेंशिएट करके रखिए, चाहे अलग अलग उनके सबके पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से निकालिए और ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। अब ग्रेडियंट किस पॉइंट पे चाहिए था, पी पॉइंट पे चाहिए था। ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, पी। तो रख दिया एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3 रखेंगे, तो यहाँ से आएगा 1 रखेंगे तो 2i, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 4 यहाँ 3 रखेंगे तो 12j। ये आपके पास ग्रेडियंट मिल गया। अब बात करते हैं, ग्रेडियंट तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए ए वेक्टर यानी ए कैप। ए कैप कैसे मिलेगा, मैंने यहाँ समझाया है कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर आएगा पी क्यू के लाइन में, और पी क्यू पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस पी। देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे समझाया आपको। सो जो पी क्यू है वो आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी ओ हमारा पोजीशन वेक्टर था तो 4i। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या दिए थे, जो पी पॉइंट थे वो थे 1 2 3 और क्यू पॉइंट थे 4 0 5 0 4। तो पी पॉइंट हमारे पास था 1 2 3
और Q पॉइंट थे 504। तो देखिए रख दिया हमने सारे पॉइंट, यानी कैसे लिखेंगे 5i, ठीक है 540 था 504, ठीक है यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आपके पास k आएगा, ये गलत लिख गया यहाँ पे। तो देखिए 5i OQ क्या आएगा आपके पास 5i प्लस 4k, और OP क्या आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ये दोनों क्वांटिटी यहाँ रख दी मैंने। सो क्या हुआ यहाँ से 5 माइनस 1 4, j वाला ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2j, यहाँ पे बस k होगा, और यहाँ 4 माइनस 3 क्या हो गया k बचा। सो आपको यहाँ पे जो a वेक्टर निकालना था उसकी डायरेक्शन कैसे निकली, OP PQ लाइन थी, और PQ लाइन कैसे निकलती है OQ माइनस OP निकल आई। तो ये आपके पास मिल गया P वेक्टर, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज द वेक्टर A। अब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, सो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि PQ जो है इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा मॉड ऑफ PQ डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस, यानी ये ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए एक ही बात है। सो PQ हमारे पास क्या आया वेक्टर, उसके मॉड से क्या किया डिवाइड, मिल गया यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया, ये 4i माइनस 2j प्लस के था। सो 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √21। अब इसका क्या चाहिए था मैं डॉट प्रोडक्ट देखिए निकाला हमने, डेल एफ बाई डेल एफ। देखिए अगर फाई दिया है तो डेल फाई बाई आप लिखेंगे डी फाई बाई डी एस, और अगर एफ है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे डी एफ बाई डी एस, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें जो दे रखा होगा उसके हिसाब से लिख लेते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी क्या दी है फाई दी है या एफ दी है। तो यहाँ पे डी फाई बाई डी एस हो गया, डी फाई बाई डी एस ही आ गया डेल फाई डॉट ए कैप। सो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी हमने डेल एफ की, ये लिखिए पहले इससे पहले निकाली थी, ये देखिए ये डेल एफ की वैल्यू उठाई, और ये हमने डेल आपके पास ए कैप की वैल्यू उठा के रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए, कैसे मिलेगा डॉट प्रोडक्ट 4 2 जा 8, ठीक है 4 2 जा 8 और प्लस 12 अपॉन √21, यानी हमारे पास कितना आ गया ये 28 अपॉन √21। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में एक स्केलर क्वांटिटी दी थी, एक पॉइंट, दो पॉइंट दिए थे, और जब हमें पॉइंट दिए होंगे तो वेक्टर कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा। PQ वेक्टर निकालना तो होगा OQ माइनस OP, यहाँ पे OQ माइनस OP लिख दें ज़्यादा ठीक है। सो OQ माइनस OP लिख देंगे, P पता है Q पता है, घटा दीजिए Q माइनस P कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, जिसमें आपके पास हर एक 3 प्रॉब्लम हमने की, तीनों में देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहली प्रॉब्लम में सीधे वेक्टर दिया था, पॉइंट दिया था, और आपके पास स्केलर था, ठीक है फर्स्ट प्रॉब्लम करी। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया आपको हमने, एक वेक्टर दिया, वेक्टर ना देके एक लाइन दे दिया, कहा लाइन की डायरेक्शन में निकालिए, एक पॉइंट पता था, स्केलर पता था, जो सेकंड प्रॉब्लम करी। थर्ड प्रॉब्लम में एक स्केलर क्वांटिटी दी है और 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट P जिस पर निकालना है और एक Q पॉइंट है जिसकी डायरेक्शन में, यानी PQ लाइन की डायरेक्शन में। तो PQ लाइन हमने यहाँ से कैलकुलेट करी और आपके पास वो सॉल्व होके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था, जिसमें हमने ग्रेडियंट निकलवाए थे आपको इसके R वाले टर्म्स में, वैसे ही R वाले टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ R। R आप जानते हैं वेक्टर क्या होता है स्टैंडर्ड xi प्लस yj प्लस zk। सो FR हमारे पास 1/r है, ठीक है। और आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव जानते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास होता है डेल फाई डॉट ए कैप। सो हाउ कैन वी फाइंड द ए कैप, ए कैप आपको पता है R वेक्टर अगर दिया है, वेक्टर A है, सो ए कैप आपके पास हो जाएगा वेक्टर R अपॉन मॉड R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेडियंट निकालना हम जानते हैं। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले R स्क्वायर निकाल लिया, R डॉट R एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो जब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन 1 को, हम यहाँ से कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 2r डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू 2x। सो क्या आएगा
यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज एक्स अपॉन आर, ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड दी डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, पहले क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकाला है, लॉग आर का 1 अपॉन आर निकाला, डेरिवेटिव ये हम निकाल चुके हैं, पहले ग्रेडियंट निकाला हमने, सब डेरिवेटिव कर दिया, 1 अपॉन आर का 1/r² कर दिया, सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे 1/r² के, ये हमारे पास ग्रेडियंट निकला और उसका आर वेक्टर हमने बताया था, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर हो गया यहाँ से। तो आर डॉट आर क्या होता है, r², वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे r² निकाला और ऊपर क्या मिल गया, r डॉट आर, तो डॉट प्रोडक्ट लिया, r², नीचे आ गया r⁴, तो क्या बचा -1/r²। यानी दी हुई स्केलर क्वांटिटी का पहले क्या निकाला, ग्रेडियंट, और आर वेक्टर आर कैप या ए कैप हम क्या निकालेंगे, वो हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर, उसके साथ ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लॉग आर दिया है, सो लॉग आर का ग्रेडियंट हम जानते हैं कैसे निकलता है, ये एक्स अपॉन आर किसकी वैल्यू है, डेल आर बाई डेल आर बाई डेल आर बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल जेड की रख दी, और लॉग आर का डेरिवेटिव डेल बाई डेल आर हमने बताया था पिछले भी आपको वीडियो में, लॉग आर का क्या आएगा 1 अपॉन आर, ये सबसे बाहर आ गया, ये 1/r या 1/r बाहर आ गया, ये आपके पास क्या आया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो फिर से वही r डॉट आर क्या हो जाएगा, r², ये लिखा है, और ये r³ तो क्या बचा 1/r। एक और शॉर्टकट ट्रिक निकल के आई कि जितने भी हमारे पास ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाह रहे हैं तो जो भी क्वांटिटी दी होगी उसका सीधे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट अगर कर दें, तो अगर हम लॉग आर का चाह रहे हैं तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन आर, और वही उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस वीडियो में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आएंगे जिसपे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल पढ़ेंगे, यानी आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच।